जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आज मेरा है वैभवलक्ष्मी व्रत का उद्यापन। तो उद्यापन कैसे किया जाता है, क्या क्या होता है उद्यापन में। शाम की पूजा तो वैसे ही होती है, लेकिन उद्यापन में कुछ अलग होता है। खीर का प्रसाद बनाया जाता है। मेरी पिछली वीडियो में कई सारे कमेंट आए थे कि क्या कुंवारी लड़कियों को मतलब खिलाएं या उनको गिफ्ट क्या दें, और सुहागिन महिलाओं को क्या गिफ्ट दें। तो बहुत सारे कमेंट आए थे, तो वो सारे कमेंट मैं आज इस वीडियो में क्लियर कर दूंगी आपसे। तो दोस्तों, आज है मेरा उद्यापन और मैं पहले भी वैभवलक्ष्मी व्रत कर चुकी हूँ। बहुत ही ज़्यादा अच्छा व्रत है और मतलब माता लक्ष्मी की महिमा अपरंपार है। और अगर आपकी कोई भी मनोकामना है तो आप ये व्रत अवश्य करें, आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी करेंगी माँ। तो अभी बज रहा है तीन से कुछ ज़्यादा बज रहा है अभी, क्योंकि अभी मतलब मैं जो सामान लाई हूँ सुहागिनों को देने के लिए, क्योंकि ऐसा बुक में तो नहीं लिखा है कि आप ये सामान दें, क्योंकि बुक में तो लिखा है कि जो वैभवलक्ष्मी व्रत कथा की जो बुक होती है वही वो दी जाती है। साथ ही आप खीर का प्रसाद दे सकते हैं और जो नारियल इसमें तोड़ा जाता है वो दिया जाता है। लेकिन आपकी श्रद्धा है, आप सुहागिन महिलाओं को सुहाग का सामान भी दे सकती हैं, क्योंकि फ्राइडे के दिन सुहाग का सामान देना बहुत ही शुभ होता है। आपके सौभाग्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है और आपके पति के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप दे सकती हैं, चाहे आप 2 ही चीज़ें दें, 3 दें, या फिर आप 7 या फिर 5 भी दे सकती हैं। और ज़्यादा नहीं तो आप बिंदी सिंदूर चूड़ी जरूर दें। और चूड़ी आप 1 दर्जन या फिर आप आधा दर्जन भी दे सकते हैं, मतलब 7 चूड़ियाँ भी दे सकते हैं, 5 भी दे सकते हैं। लेकिन सुहाग का सामान देना बहुत ही शुभ होता है। तो वही मैं आपको अभी दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या चीज़ें लाई हूँ सुहागिन महिलाओं को देने के लिए। और मैंने 7 सुहागिनों को मतलब पहले ही बोल दिया जाता है, जब उद्यापन करें उसके 1 दिन पहले ही आप बोल दें, ताकि वो लोग मतलब अपना प्रिपेयर हो जाए मेंटली कि हाँ हमें जाना है। तो क्योंकि सभी के घर में बहुत सारे काम होते हैं, तो इसीलिए मैंने कल ही बोल दिया था। और कल मैं मार्केट गई थी तो वही सारा सामान लेके आई हूँ। उद्यापन मैं अभी शाम को करूँगी और कैसे क्या करना है वो आपको मैं दिखाऊँगी। तो अभी मैं चलिए थोड़ा काम कर लेती हूँ, क्योंकि आज मैंने सुबह में ये वाला सूट पहना था, क्योंकि रेडी कपड़े पहने जाते हैं वैभवलक्ष्मी व्रत में। तो ये वाला पहन लिया, सावन है तो थोड़ा सा ग्रीन सा भी हो गया। और मेहंदी मैंने फ्रेंड्स इस हाथ में कल रात को लगाई थी करीब 11:15 बजे। और इस हैंड में मतलब राइट हैंड में मेहंदी कभी अच्छी लग नहीं पाती है, क्योंकि राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में लगा सकते हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में मेहंदी कभी सही से लग नहीं पाती है। तो मैंने ये अभी लगाई है 1 बजे। तो करीब मैंने इसको 2.5 घंटे के लिए रखा है, और बस जैसे ये थोड़ी सी ड्राई हो गई मैंने इसको छुड़ा दिया, क्योंकि बहुत सारे काम हैं। और जब उद्यापन होता है तो थोड़ा सा मतलब घर में कुछ काम होता है तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी भी रहता है कि पता नहीं टाइम से होगा कि नहीं होगा। तो चलिए माता रानी सब टाइम से पूरा करेंगी। और मैं आपसे शाम को मिलती हूँ। शाम में भी मैं साड़ी पहनूंगी, क्योंकि उद्यापन के दिन तो साड़ी पहननी ज़रूरी होती है। वैसे तो हम सूट भी पहन सकते हैं जब भी पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, लेकिन उद्यापन के दिन आप साड़ी ज़रूर पहने। तो मैं भी साड़ी पहनूंगी, और साड़ी रेड हो, पिंक हो, या फिर आप ग्रीन पहन सकते हैं, सावन है तो अभी सावन है। तो चलिए मैं देखती हूँ और आप देखिएगा कि मैं किस तरह से करती हूँ। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। देखिए, एक तो ये बुक है, तो बुक तो दी ही जाती हैं, तो ये मैं बुक लाई हूँ। और बुक आप ज़रूर दें, ये ज़रूर दी जाती हैं। और देखिए, एक इस तरह से चुन्नी ले लीजिए लक्ष्मी जी के लिए। तो चुन्नी ज़रूर लेनी है। जैसे आपका लक्ष्मी जी की फ़ोटो बड़ी है तो बड़ी चुन्नी लें, मेरी लक्ष्मी जी की फ़ोटो छोटी है तो मैंने ये छोटी चुन्नी ली है। लेकिन उद्यापन के दिन आपको एक चुनरी ज़रूर लेनी है माता लक्ष्मी के लिए। साथ ही यहाँ पे देखिए, ये मैंने चूड़ियाँ ली हैं, ये इस तरह से लिए मैंने प्लेन चूड़ियाँ। तो आप चाहें तो आप 7 चूड़ियाँ भी दे सकते हैं, या फिर आप 2 कड़े भी दे सकते हैं। तो जैसा भी आपका बजट है उस हिसाब से आप चूड़ी ले सकते हैं सुहागी पे। ये 1 डिब्बी में 2 दर्जन चूड़ियाँ होती हैं, 3 डिब्बी ली हैं, ये देखिए। तो सारी मैंने रेड कलर की ही ली हैं, ये देखिए। तो
तो रेड कलर ही कोई भी चूड़ी वगैरह जब वैभवलक्ष्मी व्रत का उद्यापन होता है ना, तो रेड कलर का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। और रेड कलर का मतलब चूड़ी या फिर रबर बैंड या फिर कोई क्लिप या फिर बिंदी, ये सब रेड कलर में ही दी जाती हैं। तो ये चूड़ी मैंने मतलब एक एक दर्जन के हिसाब से ली हैं, तो 7 दर्जन मैंने चूड़ी ली हैं। यहाँ पे देखिए ये मैंने लिए हैं बिंदी के पत्ते, ये तो मैंने 7 पत्ते लिए हैं ये बिंदी के। और देखिए इस तरह से सिंदूर आता है इस तरह से पैकेट में, तो ये ले लीजिए क्योंकि सिंदूर, चूड़ी, बिंदी ये तो बहुत ज़रूरी होती हैं। तो ये मैंने 7 पैकेट सिंदूर के ले लिए हैं। और एक चीज़ ये देखिए, ये मैंने प्लेट ली हैं। तो प्लेट कोई ज़रूरी नहीं है बट अच्छा लगता है, और प्लेट अगर है मतलब हो सकता है तो आप प्लेट लें और सारा सामान इस प्लेट में रख कर ही देना चाहिए। तो इस बार मैंने ये प्लेट भी ले ली हैं, तो 8 प्लेट में लाई हूँ। ये देखिए 8 प्लेट हैं। तो एक मैं अपने घर के लिए लाई हूँ कि हाँ कभी याद रहता है, मेमोरी में होता है कि हाँ मैंने उद्यापन किया था तो मैंने ऐसी प्लेट दी थी, और मैं अपने लिए भी एक प्लेट लेकर आई हूँ। मैं सारी जो सामग्री है प्लेट में रख के तब सुहागिन महिलाओं को दूंगी। और इसके साथ आपको खीर का प्रसाद देना होता है, और जो नारियल हम तोड़ेंगे व्रत मतलब पूजा जब करते हैं तब नारियल भी तोड़ना होता है, तो नारियल भी प्रसाद के रूप में इसमें आप रख दें। और अगर कोई फल है तो फल भी रख दें, जैसे कि केला है या फिर सेब है। तो इस तरह से ये सारी सामग्री महिलाओं को दी जाती है। और कुमकुम का तिलक किया जाता है। तो इस तरह से आप करें। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आपको बहुत सी ऐसी ही वीडियो मिलती रहेंगी मेरे चैनल पर हर रोज़। तो चलिए अब मिलते हैं शाम में। तो यहाँ पे देखिए जो भी मैं सुहाग का सामान लाई हूँ उसे मैं इस तरह से रख लूँगी ताकि देने में आसानी रहे। तो इस तरह से मैं 7 जगह रख लूँगी, 7 प्लेट इस तरह से मैंने लगा ली हैं, और हर एक सामान इसी में मैं इस तरह से रख देती हूँ। तो अभी इतना सामान है तो मैं इतना रख दूँगी, एक एक बुक भी रख दूँगी। और पूजा करने के बाद इसमें मैं केला और जो नारियल होता है ना प्रसाद वाला वो रख दूँगी, और खीर का प्रसाद तो खाने के लिए दिया जाता है। तो देखिए अभी हमारी पूजा यहाँ पे हो गई है, और यहाँ पे मैं आरती कर रही हूँ, और सारी सुहागिन महिलाएं आ चुकी हैं। तो सारी लोग आ गई थी। तो कई बार किसी के यहाँ होता है कि एक एक करके आती हैं, तो बट मेरे वहाँ पे सब लोग आ गई थी, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था सबको कि इस समय आना है, तो वो लोग आ गई थी। और इस तरह से पूजा करने के बाद अब हम यहाँ पे देखिए सुहागिन महिलाओं के सिंदूर से या फिर रोली से आप तिलक कर सकते हैं, कुमकुम से तिलक करा जाता है। और खीर का प्रसाद देने के बाद वो लोग भी वापस से हमें तिलक करती हैं कुमकुम से। तो इस तरह से मैं सबको तिलक कर दूंगी, सबको खीर का प्रसाद दे दूंगी। उसके बाद जब ये लोग प्रसाद खा लेती हैं फिर हम इनको सुहाग का सामान देते हैं। तो देखिए इस तरह से हम सबके तिलक कर देते हैं। और दोस्तों आप लोगों ने पूछा था कि जो कुंवारी लड़कियां हैं उनको गिफ्ट में क्या देना चाहिए। तो कुंवारी लड़कियों को आप गिफ्ट में उनके यूज की चीज़ें दे सकते हैं, जैसे कि रबर बैंड, क्रीम और चिमटी दे सकते हैं, क्लिप दे सकते हैं। तो जो भी कुंवारी लड़कियां यूज़ करती हैं ना वो आप उनको गिफ्ट में दें। आप उनको कोई पेन भी दे सकते हैं, जैसे कोई स्टूडेंट है तो आप उनको पेन दें, और कॉपी भी दे सकते हैं इस तरह से। तो बहुत ही हमारे भाई बहन ये सवाल कर रहे थे कि उद्यापन जो पुरुष लोग करते हैं वो उद्यापन में क्या दें। तो पुरुष लोग जब भी उद्यापन करें तो वो कुंवारी लड़कियों को बुलाएं और कुंवारी लड़कियों को उनके यूज की चीज़ें दें। तो देखिए अब यहाँ पे मेरी पूजा संपन्न हो गई है। तो अभी देखिए हम इन सब सुहागिन महिलाओं को सुहाग का सामान दे देंगे। इस तरह से देखिए एक एक करके सबको दे देंगे। और यहाँ पे मैंने एक एक केला भी रख दिया है। आप कोई भी फल रख सकते हैं, केला, सेब, तो कोई भी फल रखें, वो साबुत रखें, उसको काट के ना रखें। दोस्तों कई लोग ये भी सवाल करते हैं कि अगर उद्यापन में कुमारी लड़कियां या फिर सुहागिन ना मिलें तो कैसे करें। तो अगर आपको सुहागिन महिलाएं या फिर कुमारी कन्याएं नहीं मिल रही हैं
तो आप ये जो प्लेट बनाई है ना, इस तरह से आप प्लेट बनाकर, प्लेट नहीं है तो आप किसी पॉलीथीन में ही पैक कर लें, पैकेट बना लें और उनको आप किसी को अगर जानते हैं तो वहाँ दे दें। नहीं तो आप मंदिर में जाकर ये सातों पैकेट वहाँ रख सकते हैं, माता लक्ष्मी जी के मंदिर में। तो इस तरह से भी आप अपना उद्यापन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उद्यापन हो गया है और मैंने ये वाली साड़ी पहनी थी क्योंकि ये थोड़ी सी हल्की है, और साड़ी में दूसरी पहन रही थी बट वो बहुत ज़्यादा भारी थी, तो उसका ब्लाउज ही पहन के मैंने हटा दिया, उतार दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें गर्मी लग रही थी। आज बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है यहाँ पे, और सुबह में बारिश हुई थी लेकिन इस टाइम बहुत गर्मी है। और ये मंगलसूत्र मैंने वेयर किया है और उद्यापन बहुत अच्छे से हुआ है, और जितना मैं डर रही थी उतना ही अच्छे से मेरा माता रानी ने उद्यापन पूरा किया, कंप्लीट हो गया मेरा उद्यापन। और उद्यापन हो जाता है ना तो एक सुकून सा लगता है कि हाँ मेरा उद्यापन हो गया है। और बहुत ही चमत्कारी व्रत है, अगर आप व्रत करना चाहते हैं तो बहवलक्ष्मी का व्रत आप जरूर करें, माता रानी बहुत ही शीघ्र आपकी मनोकामना पूरी करेंगी। तो दोस्तों, अभी टाइम हो रहा है 9:40, मतलब 8:45 होने वाला है, और मैंने जो मैं खाती हूँ व्रत में शाम को वो मैंने खा लिया है। पराठा खाती हूँ मैं, और सेंधा नमक, मतलब आलू की सब्ज़ी सेंधे नमक के साथ, घी के साथ, तेल नहीं हम लोग खाते हैं, तो इस तरह से मैं खाती हूँ। और पिछली बार मैंने व्रत रखा था तो मैं मीठा खाती थी, तो आप मीठे भी रख सकते हैं और नमक के भी रख सकते हैं, जो भी जैसे भी आप रख पाएँ। और इस साड़ी का लुक देखिए, हाँ ठीक है, देखो ये इस तरह से है। तो साड़ी हल्की थी इसलिए मैंने ये पहन ली। वैसे तो पूजा करते हैं तो सूटी डाल लेते हैं, और पूजा करते करते मेरी बिंदी 2-3 बार निकल गई, पता नहीं कहाँ, तो अभी मैंने फिर से लगाई है। तो चलिए, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। तो चलिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय माता दी।